ध्येयं सदा परिभवत्नमभीष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। आज का विशेष प्रसंग है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। आखिरकार हमने मानव का जीवन पाया है तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि शास्त्र में वर्णित है, दुर्लभो मानसो देहि अदेहि नाम क्षणभंगुरम। ये मानव का जो शरीर है ये बड़ा ही दुर्लभ है। तुलसी बाबा भी लिखे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। ये मानव का शरीर सरलता से प्राप्त नहीं होता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जो देवता मुनि, जो देव रूप की प्राप्ति किए हैं, देवता गंधर्व, वो भी इस सत्संग के लिए, इस शरीर के लिए ललायत रहते हैं। क्योंकि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मान एक मनुष्य को ही अधिकार है कि सभी ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है। अब बोलते हैं साधन द्वारा मोक्ष कर द्वारा। ये मानव का एक शरीर है कि दुर्लभ हो मानसो देहि। ये मानव शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। ये जो है साधन का धाम है कि इससे आप मुक्ति की तरफ ले जाएं या दुर्गति करें। पाई न जे पर लोक सुधारा, क्योंकि देहि नाम क्षणभंगुरम। ये बाद में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर है। इसलिए समय रहते, मौका रहते हुए अपने जीवन के कल्याण हितार्थाय कार्य करना चाहिए। मेन बात आती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य है मुक्ति। अब बात उठती है मुक्ति किससे। अब समझ जाइए, आप किसी कुर्सी में बैठे हुए हैं, अब पीछे दीवार में आप टिके हुए हैं, दीवार में एक कील लगी हुई है। अब मन में आप विचार करें कि हमारा आपके बार बार कील चुभ रही है, और आप मन में विचार करो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अरे जो कील चुभ रही है पहले उसको हटाओ। वो हमारा जीवन का लक्ष्य है कि जो हमको चुभ रही है। आप जिस कुर्सी में बैठे हैं उसमें 4-6 कील हैं, आपको चुभ रही हैं। आप उसमें बैठे बैठे विचार करें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कील चुभ रही है, अब मन में विचार के जीवन का लक्ष्य क्या है। अरे जो कील चुभ रही है उसको हटाओ, नहीं उस कुर्सी को ही छोड़ दो। उस चीज को हटाओ जो आपको चुभती है। आप आकर के बोले महाराज जी फला ने मेरी गर्दन पकड़ा है, वो मेरा नुकसान कर रहा है। किसी ने आपका गर्दन पकड़ा है, उससे जाके पूछा, उसने बोला भैया ये तो मुझे ही पकड़ के रखा है, मेरा गर्दन पकड़ा है। मतलब है आपके जीवन में जो रुकावट है, जो कष्ट है, उसको हटाओ। आपने किसी का अगर पैसा लिया है 1-2 लाख, उसको चुका दो, पटा दो। उस कांटा को हटाओ। आपका किसी ने लिया है, अगर प्राप्त हो रहा है तो ठीक है, नहीं मन से हटा दो, निकाल दो। आपके शरीर में बीमारी है, रोग है, उसका उपचार करो, उसका इलाज करो, उस बीमारी को हटाओ। किसी से आसक्त मत हो जाओ। आसक्त होगे वही दुख का कारण है। तुलसी बाबा की कथा तो आप सभी जानते हैं कि तुलसी बाबा का जब विवाह हुआ तो तुलसी बाबा अपनी पत्नी से इतना आसक्त हो गए, इतना आसक्त हो गए कि एक क्षण उनके बिना नहीं रह पाते थे। अब कभी तुलसी बाबा के साले आए, ससुर आए, उनकी पत्नी को लेने के लिए किसी बहाने से वापस कर दें। एक दिन की बात है कि कोई इमरजेंसी पड़ी और तुलसी बाबा को अपने अर्धाग्नि को भेजना पड़ा। उनके जीवनी में यहाँ तक वर्णित है कि जब तुलसी बाबा की
पत्नी अपने माँ के यहाँ गई। तुलसी बाबा भी पीछे पीछे रात्रि को यमुना जी पार किए, पहुंच गए घर, लांग लूंग के घर में अंदर पहुंच गए। जब तुलसी बाबा की पत्नी ने देखा, अरे इस हाड़ मार के शरीर में ऐसे देहस्थ मास रुधिर, जो अस्थि मास रुधिर का शरीर है, इसमें इतनी आपकी लगन है, कहीं इतनी परमात्मा में, इतनी राम में लगन हो जाती तो आपका कल्याण हो जाता। वहीं से आप तुलसी बाबा को एकदम ज्ञान हो गया कि अरे मैं किधर फंसा हुआ हूं। उधर से अपने पत्नी को हाथ जोड़े, बोले आज से तू मेरी पत्नी नहीं, आज से तू मेरी गुरु है, आज से तू मेरी गुरु है। तो कहना का मतलब है कि ये इंद्रियों से जो दोष प्रकट होते हैं, इंद्रियों को समझाना है, इंद्रियों के विचार को मोड़ना है। जीभ तरह तरह के स्वाद मांग रही है, नेत्र तरह तरह की विषयों को, चित्रों के दर्शन करना चाहता है, कान जो है तरह तरह के विषय ध्वनि सुनना चाहता है। इसी में एक संत बिल्वचंद्र संत हुए, उनकी आसक्ति एक चिंतामणि में थी। चिंतामणि, बिल्वचंद्र के पिताजी सोचे कि ये उसमें आसक्त है चिंतामणि में, अगर इनका विवाह कोई अच्छी लड़की संस्कारी से कर दें तो शायद वहां से आसक्ति छूट जाए। समय आया, बिल्वचंद्र के पिताजी बढ़िया सौभाग्यशाली रूपवती संस्कारी लड़की से उनका विवाह कर दिए। लेकिन बिल्वचंद्र उसकी तरफ निहारते नहीं थे, देखते नहीं थे। एक दिन की बात है, सभी धन घर का जितना था सारा धन लुटा दिए। एक दिन बिल्वचंद्र जब चिंतामणि के पास गए, चिंतामणि ने बोला कि क्या लाए हो मेरे लिए, तो जब बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। आज चिंतामणि ने धक्का मार के भगा दिया, बोले मेरे लिए कुछ धन लाओ, कुछ दौलत लाओ, खर्ची के लिए लाओ, नहीं तुम्हारी मुझे क्या जरूरत है। बिल्वचंद्र बोले अब किधर जाएं, क्या करें। पत्नी के पास गए, उदास बैठे थे। आज पत्नी आकर के पूछी क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो। बिल्वचंद्र बोले आज चिंतामणि जो है तो मुझे पास नहीं आने देती, हम उसके बिना नहीं जी सकता हूं। बोले कि क्या चाहिए, कैसे आने देगी। बोले इसको धन चाहिए, दौलत चाहिए, और मेरे पास है नहीं। अगर धन लेकर के नहीं जाऊंगा वो मुझे पास में नहीं आने देगी, अगर अपने पास नहीं जाने देगी तो मैं मर जाऊंगा, उसकी बिना नहीं ले सकता। आज उनकी पत्नी जो है संस्कारी थी, अपनी मंगलसूत्र उतार करके बिल्वचंद्र को दे दिए। बिल्वचंद्र दास जैसे ही चिंतामणि के पास पहुंचे, चिंतामणि से बोले कुछ लाए हो। चिंतामणि बिल्वचंद्र से बोली कि कुछ लाए हो। बोले हाँ ये मंगलसूत्र लाया हूं। बोले किधर से लाए हो। बोले पत्नी से लाया हूं मांग करके। बोले इसके बाद क्या दोगे। बोले इसके बाद तो कुछ नहीं है। बोले अरे तुम जो अपने पत्नी के नहीं हुए, जो तुम्हें इतना प्रेम करती है, इतना स्नेह करती है, तुम मेरे क्या होगे, जाओ यहां से। धुतकार के झटका मार के भगा दिया घर से। आज बिल्वचंद्र को थोड़ा सा ज्ञान हुआ। बोलते हैं जब संसार से जो ठुकराया जाता है उसका परमात्मा होता है, उसको सतमार्ग मिलता है। वृंदावली की गलियों में आज संतों से मुलाकात हुई, संतों से अपनी कथा व्यथा बताई, उन्होंने सत्संग किया। अब बोलते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। सत्संग की प्राप्ति हुई, विवेक हुआ, मन को शांति मिली। उन्होंने राम नाम कृष्ण नाम का मंत्र दिया, उसको जाप करते हुए बिल्वचंद्र के मन को शांति मिली। थोड़ा साधना की तरफ मन बढ़ा। एक दिन मन में विचार आया बिल्वचंद्र को, चलो भ्रमण के लिए चलते हैं। आज बिल्वचंद्र जो है भ्रमण के लिए निकल पड़े। बिल्वचंद्र भ्रमण के लिए निकल पड़े तो एक जगह देखे कि एक पोखर पर, एक नदी में माघ के महीने में सभी स्त्रियां पुरुष स्नान कर रहे थे। उसी में एक स्त्री को देखे जो चिंतामणि के स्वरूप की हूबहू थी। देखने में लगता था कि चिंतामणि ही है। आज जैसे ही चिंतामणि को देखे तो मन में आया ये तो मेरी चिंतामणि जैसी है। फिर वह अपने मन को, अपने नेत्रों को समझाने की कोशिश किए कि अरे
इन्हीं नेत्रों के कारण मैं ठुकराया गया। अब किधर आसक्ति बढ़ रही है, लेकिन आज फिर बिलचंद्र जी को शांति नहीं मिली। उस स्त्री के पीछे पीछे जो चिंतामणि के स्वरूप की थी, बिलचंद्र जी लग गए। बिलचंद्र दास जी जैसे उस स्त्री के घर के पास पहुंचे, वो दौड़े दौड़े स्त्री गई, अपने पति से बताई कि देखो सामने एक है तो बाबा का भेष, लेकिन मुझे बुरी निगाह से देख रहा है। आज उसका पति बोला कि तुम चिंता मत कर, मैं देखता हूं। आज पति गया और जाकर के प्रणाम किया, बोला क्या बात है, तुम कौन हो? बोले आप जिस स्त्री के पीछे लगे हो मैं उनका पति हूं। और बिलचंद्र बोले कि हे भाई, आपकी पत्नी मेरी चिंतामणि जैसी है, इसलिए एक नजर में उसे देखना चाहता हूं। बोले महाराज जी आपकी ऐसी इच्छा, कोई बात नहीं, बैठिए। वो पुरुष अपने पत्नी के पास गया, बोले एक बार बाबा जी के सामने जाओ। पत्नी बोली, घबराई, बोली चिंता मत करो, मैं हूं। इतने में बिलचंद्र महाराज के मन में विचार आया, अरे जिस नेत्रों के कारण मैं ठुकराया गया, आज उसी दुनिया में फंस रहा हूं। आज बिलचंद्र दास जी बोले, महाराज भैया एक काम करो, दो सुई ला करके मुझे दोगे? बोले महाराज जी बिल्कुल। वो 2 सुई ला करके बिलचंद्र महाराज जी को दिए। उन्होंने दोनों नेत्रों में एकदम छेद लिया। आज जैसे ही दोनों नेत्रों में सुई को की, अरे जो परमात्मा मेरा मन लग गया था, लेकिन ये नेत्र दोषों के कारण फिर मैं भटक रहा हूं। ये नेत्र ही नहीं रहेंगे तो फिर मैं भटकूंगा कहां से? आज जो बचपन से शुरू होता है वो तो किसी प्रकार अपना रास्ता मार्ग देख लेता है, लेकिन अचानक से शूर हुए उसको थोड़ा सा समझने में समय लगता है। उन्होंने किसी से बोला भैया वृंदावन का रास्ता बता दो। वृंदावन का किसी ने रास्ता बताया, चल तो दिए। एक सूखा कूप था, उसमें जाकर के गिर गए। प्रभु का चिंतन करने लगे। जब कुंभ में गिर गए प्रभु का चिंतन, तो आज जो है किसी ने बोला कि प्रेम बिलचंद्र दास जी अपना हाथ पकड़ाइए। बिलचंद्र दास जी सोचे भैया ये कौन है? जैसे हाथ पकड़े, बोले इतना लंबा हाथ किसका हो सकता है, इतना मुलायम। प्रेमचंद दास जी समझ गए कि साक्षात मेरे गोविंद है। वो परमात्मा के ध्यान में मग्न रहने लगे। वही प्रसिद्ध संत हुए। कहने का मतलब है कि जो कांटा चुभ रहा है, जो हमें विषयों की तरफ ले जा रहा है, तो जो कांटा वो चुभने वाली कील को हटाना है, आसक्ति को हटाना है। जीवन में कार्य सब करना है, लेकिन आसक्ति नहीं रखना। जिस दिन हमारी परिवार में, हमारे बीवी में, हमारे बच्चों में, माँ बाप में आसक्ति हो जाएगी, हर एक कांटा नहीं 10 कांटा चुभेंगे। उस कांटा को हटाना है, आसक्ति को हटाना है, कार्य तो अपना करना है। क्योंकि एक जो रूप है सभी का एक दिन नष्ट होने वाला है। एक व्यक्ति रहता है, उनकी माँ एक राजा के यहां काम करती है। बोलते हैं कि एक दिन वो व्यक्ति बालक है, अपने माँ के साथ गया, राजा की लड़की को देखा, उसके रूप के, उसको तेज को देख करके आकर्षित हो गया। इतना उसमें आसक्त हो गया कि घर में आया, अन्न दाना छोड़ दिया। माँ एक दिन पूछी, बेटा क्या हुआ? बोला आप माँ हैं तो आपसे जरूर बताऊंगा। बोले कि मुझे राजा की बच्ची से आसक्ति हो गई है, प्रेम हो गया है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। अन्न दाना सभी छोड़ दिया। माँ तो माँ होती है। माँ एक दिन राज में गई और जाकर के राजकुमारी से मिलने का प्रयास किया। मिली तो राजकुमारी से माँ ने बोली कि मैं आपके यहाँ पोछा करती हूँ, काम करती हूँ, सफाई करती हूँ। हे बेटी, मैं जो आपको बोलने जा रही हूँ उससे तो मुझे मृत्यु दंड भी मिल सकता है, लेकिन बेटी मुझे माफ करना। राजकुमारी ने बोला, अरे भैया आप बताओ क्या बात है? बोले बेटी बताऊंगी, बेटे की बात है तो बताऊंगी जरूर, लेकिन मुझे इससे मृत्यु दंड मिल सकता है। बोली कि हे बेटी, मेरा बच्चा तुझ में आसक्त हो गया है, आपसे विवाह करना चाहता है, आपको प्राप्त करना चाहता है। मैं आपसे ये तो नहीं बोलती कि आप उसका पानी ग्रहण कर लें, उससे विवाह कर लें, लेकिन हे बेटी आप उसको बचा लो। राजकुमारी बोली ठीक है, अपने बच्चे को कल ले आना। दूसरे दिन नौकरानी ने
अपने बच्चे को राजकुमारी के पास ले गए। राजकुमारी बोली, क्या बात है? बोले, हे राजकुमारी, मैं तुझे पाना चाहता हूँ, आपके तेज में, आपके रूप में मैं आकर्षित हो गया हूँ, आपके बिना नहीं जी सकता। राजकुमारी बोली, ठीक है, तुम 3 दिन बाद मेरे पास आना। अगर 3 दिन बाद आने के बाद तुम मुझे स्वीकार करना चाहोगे, मैं एकदम आपको ग्रहण कर लूंगी, आपको स्वीकार कर लूंगी। आज वो बालक चला गया। राजकुमारी ने वैद्य को बुलाया, वैद्य से जुलाब की दवा मंगाई, जिससे पेट से जुलाब चालू हो। राजकुमारी जुलाब की दवा ले ली और कम से कम 24 घंटे में 50 बार जुलाब जाने लगा। और जो जुलाब जाता है तो राजकुमारी एक घड़े में भरवा, सोने के कलश में भरवा करके अपने कमरे में रखती जाती है। 3 दिन हुआ। 3 दिन दस्त के कारण राजकुमारी का तेज खत्म हो गया, शरीर खिन्न हो गया, और जो जुलाब है वो सभी कलश में चारों तरफ कमरे में भरा हुआ है। इतनी बदबू आ रही है कि वहां खड़े नहीं रहा जाता। 30 दिन बच्चे को बुलाया गया। उसको बुलाओ। जैसे बालक आया, कमरे में प्रवेश किया कि नाक में कपड़ा दबा लिया। जैसे राजकुमारी को देखा तो बोला, अरे तुम्हारा तेज कहाँ गया, तुम्हारा रूप कहाँ गया? तो राजकुमारी बोली, ये मटके में, घड़े में भरा है, देख लो, वही तेज है। जैसे ही मटका खुला था, बदबू के मारे दम कांपने लगा। बोला, मैं जा रहा हूँ। राजकुमारी बोली, रुको, यही तेज तो है जिसके कारण तुम पागल थे। बोले, नहीं, कहने का मतलब है कि संसार में जो आसक्ति हैं, तो ये जो हम सब चाहते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे, लेकिन इस संसार में चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे पुत्र हो, चाहे यार हो, चाहे दोस्त हो, सभी स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। एक परमात्मा ही है कि कारण रहित दयाल, बिना कारण के ही कृपा करता है, उसमें कोई कारण नहीं है। एक ऐसा परमात्मा नारायण है कि जो आपका मित्र बन जाए तो आपके अनुसार चलेगा। बाकी संसार के जो आपकी पत्नी हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपके माता पिता हो, सभी चाहते हैं कि ये सामने वाला मेरे अनुसार चले, सभी। लेकिन एक मेरे परमात्मा, एक मेरे नारायण, एक आपके इष्ट हैं, जो कारण बिना कारण के ही कृपा करते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि मानव शरीर मिला है, अमन दुर्लभो मानसो देहि, बड़ा दुर्लभ है। संसरति संसारा, एकदम पल पर सरका जा रहा है। इसलिए संसार का कार्य सभी करिए, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना है। जो कील चुभ रही है वो कील को हटाना है, वो आसक्ति को हटाना है, परमात्मा में समर्पण हो जाना है। संसार में हर कार्य करिए, लेकिन परमात्मा के लिए। बिना परमात्मा का अपना माने जीवन में कल्याण नहीं है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति कब होगी? ये जो संसार के कील, संसार के काम रूपी जो है बंधन आपको पीड़ित कर रहे हैं, उनको छोड़ना है, उस कील को हटाना है, उस बंधन को मन से, जो आसक्ति है वो आसक्ति को हटाना है, तभी कल्याण होगा। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय।